फोर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निसार अख्तर। स्वराज टीवी की टीम में भी मौजूद है। मोतिहारी जिले के खरदरी पंचायत के वार्ड संख्या 11 और 12 में भी हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी और भावी उम्मीदवार इस बार मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे क्या समस्या है इनके पंचायत में और कितना विकास हुआ पिछले 5 वर्ष में। लगभग मुखिया आगामी कुछ ही महीनों बाद आगामी मुखिया इलेक्शंस होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पूर्व में जो 5 वर्ष बीता है इसमें कितना पंचायत का विकास हुआ और कितना विनाश, आइए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खरदरी पंचायत से भावी प्रत्याशी अजीत कुमार शाह जी मौजूद हैं। क्या समस्या है सर आपकी पंचायत में? समस्या है कि 5 साल वित्तीय वर्ष जो बीता है इसमें पंचायत का खास करके कोई विकास नहीं हुआ है। नल जल योजना में सर हमारे पास शिकायत आया था कि 15 आपकी पंचायत में वार्ड है, 2-3 वार्ड छोड़कर सारे जगहों पे काम नहीं हुआ। और जो पशु सेट बनना था, पशु सेट का तो कोई किसी को जानकारी ही नहीं है। 1.5 लाख रुपए का फंड है, 2 फंड है, हाँ 3 सेट और 6 सेट। हाँ 6 सेट कहीं तो नजर ही नहीं आ रहा है। लोगों तक जानकारी ही नहीं है। लोग यही नहीं पता है कि ये पशु सेट भी आया है। इस समस्या को लेकर के हम कई बार मनरेगा ऑफिस में गए, पीओ साहब से भी बात हुई हमारी कि जो लोग इच्छुक हैं शेड बनवाने के लिए सर, उनके लिए स्वीकृत कर करके और जांच करवा करके उनका जो प्रोसेसिंग है कागज पत्र का वो करवा करके और शेड बनवाइए। तो बोले कि अभी कुछ दिन के बाद हम एलपीसी लेंगे, ये वो 2-4 महीना बाद हम करेंगे इसे। तो सर चुनाव बात करेंगे इसका मतलब? हाँ, अब तो चुनाव, अब तो समय है नहीं। फंड जो आया ऊपर सब मैनेज हो गया होगा। जी। हाँ, अब दोबारा तो पैसा का निकासी किसी तरह से अवैध तरीके से उसको बस किसी तरह पूर्ति कर दिया, कागज में निकाल दिया गया। जी। अभी मुखिया जी के द्वारा जो 14वां और पंचम वित्त का जो भी पैसा था पिछले साल का 2019-18-19, उस पैसे को कहीं शेड बनवाने के विफल में हल्का काम करके उस पर पैसा निकासी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी तरह अधूरा जितने जगह भी शेड है अधूरा पड़ा है। तो हमारे बगल में जो उस तरफ हमने देखा वार्ड 12 की तरफ, वार्ड 11 की तरफ जो पीसीसी मनरेगा के तहत काम हुआ है, 7 इंच ढालना था। 7 इंच का एस्टिमेट होता है हमारे जानकारी के अनुसार, लेकिन वहाँ पे कहीं 4 इंच कहीं 5 इंच। और जो नाला है, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वो तो 19 में बना था सर। हाँ, ये जो नाला जो है 19 में जैसे बना, जितना जल्दी बना उतना जल्दी ध्वस्त हो गया। हाँ 6 महीना भी नहीं लगाया, खत्म हो गया वो नाला। उसके लिए अब हम लोग जनप्रतिनिधि है, बीडीओ से कई बार हमने आवेदन भी किया है और बीडीओ से आरटीआई भी मांग किया था मैंने। लोग सूचना के अधिकार से बाई पोस्ट किए थे उनके पास। जवाब आया था? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं बीडीओ द्वारा आया यहाँ। मैं कई बार उसको ट्वीट भी किया बीडीओ को कि मैडम देखिए, हमने आपसे आरटीआई पोस्ट ऑफिस से बाई पोस्ट करके मांगा था सूचना के अधिकार से कि बीते 4 साल में मुखिया जी ने सरकार का कितना पैसा आया उनके फंड में और कहाँ किस स्थल पर खर्च हुआ। ये हाँ, मैंने जानकारी ली थी उनसे कि सरकार का कितना पैसा फंड में आया पंचायत के द्वारा और उस पैसा का यूज कहाँ कहाँ किया गया। वो स्थल को चयन थोड़ा हमको उसका छाया प्रति चाहिए ताकि हम भी जांच कर ले। पंचायत मेरा है, मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा तो मैंने पंचायत का जैसे भी प्रोग्रेसिंग है उन्हीं के द्वारा है। पंचायत का सर्वोसर्वा मालिक तो मुखिया होते हैं, पंचायत के मुखिया तो जी। तो मुखिया जी के द्वारा 14वां और पंचम वित्त में जो भी पैसा का जो खर्च था वो हम 2016 से लेकर और 19 तक का मांग बीडीओ से किए थे, लेकिन मिला नहीं। सर आपको जिला में जाना चाहिए। एक बार और मैं 2 बार पेपर में रिमाइंडर कराया। 2016-17 का योजना है बाई पोस्ट पंचायत सचिव के द्वारा दिया हुआ, उस योजना को भी मैंने दिया था बीडीओ को सर्टिफाइड करके कि मैडम देखिए, चेक द्वारा 10 लाख रुपया का निकासी 5-5 लाख करके 2 बार में मेरे पंचायत से हुआ है। कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि कौन सा स्थल चयन है चापाकल के लिए, कहाँ गड़ा है। 2016 से लेकर 17 में आपने 10 लाख जो रुपया निकासी किया और उसका आज तक कहीं एक भी चापाकल दिखाई नहीं दिया। भाई सरकार का पैसा का कम। मैं 2 बार रिमाइंड किया इसके बारे में, लेकिन अभी तक कोई पनिशमेंट इसका नहीं। निकासी करके हाँ नहीं निकासी हुआ, कहीं स्थल पर कार्य नहीं हुआ उसका। वो 10 लाख रुपया है सरकार का। तो मान लीजिए मेरे सरकार का रुपया अगर 10 लाख अगर इस पंचायत के लिए चापाकल के लिए आया, 46 चापाकल है, 23 चापाकल का एक बार में 4 लाख
96 या 99 हज़ार कुछ रुपया एक है, जिसका हम पूरा बायोडाटा भी दिया था उनको, वीडियो को। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ उसको। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे कि उनके बाद में क्या समस्या है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामबली पासवान। पासवान जी, मतलब आप काफ़ी उम्रदराज हैं, आपने काफ़ी ज़माना देखा है पंचायत में। पूर्व में बहुत सरपंच भी रहा। अच्छा, पूर्व में आपके बहुत सरपंच भी रह चुके हैं जी, तो क्या समस्या और हम रिटायर्ड हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं। समस्या ये है कि देखिए पंचायत में शिक्षक से रिटायर्ड हैं आप? हाँ, पंचायत में जो भी काम हो रही है ना, तो उसका तो सबसे बड़ा चीज़ है कि एक हेड बॉस होता है, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग होते हैं, एसडीओ हैं। लेकिन जो भी यहाँ से कंप्लेन, जैसा कि इन्होंने कहा हैं कि जाती है, उस पर वे जब ऑफिसर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम पब्लिकों का वो बात सुनेंगे मुखिया जी या कोई नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। रहा सवाल कि नल जल योजना है, नल जल योजना जो है, जो बना सो एकदम घटिया किस्म का पाइप को उन्होंने लगाया। आज जब पानी खुलती है तो अभी लगभग 5-6 महीना चालू नहीं हुआ कि सारा का सारा वो क्या होता है कि फूट जाती है। पंचायत में हमारी जानकारी के अनुसार 15 वार्ड है, 15 वार्ड में से मुश्किल से 3-4 वार्डों में ही काम हुआ है। अब बाकी जगह तो काम ऐसे ही अभी अधूरा पड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से चालू है, मालूम है जी, अधूरा ही है। जहाँ चालू है वहाँ पे देखते हैं कि हमारे वार्ड की बात करें, 13 नंबर में हम आए, समझे ना। वो तो हर जगह नल का जो जितना पानी है वो बीचे में, बल्कि अंडरग्राउंड से भूड़ फूट जाती है, या पानी नल तक पहुंचता ही नहीं है घर घर। और नीतीश जी ने तो नीतीश जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, सात निश्चय योजना के तहत ये कार्य किया जाना था, लोगों के घरों तक शुद्ध जल पहुंचाना था। लेकिन जब आपका ये बीच में ही पाइप फूट जाता है तो जो जल शुद्ध कहाँ रहा? यही नहीं, दूसरी चीज़ है कि हमारे बस्ती में महादलित बस्ती अवस्थित है, जहाँ महादलित की बाहुलता है, और उसका सड़क का निर्माण के लिए कितने बार पैसे का आवंटन किया गया मेन रोड से उस बस्ती को जोड़ने के लिए, लेकिन आज तक लोगों की गसबन कब्जे के चलते कितने बार हम लोगों ने सीओ का आवेदन दिया, कोर्ट में भी केस चली है, लेकिन न सीओ साहब का कोई आदेश हुआ, न एसडीओ का आदेश हुआ आज तक उनको आकर देखे। हाँ, यही तो समस्या है। जबकि नल जल योजना हर सड़क को नीतीश जी का आदेश है कि ये हाँ नली गली जो है ना, सड़क से भी, बल्कि उसको महादलित बस्ती हो जो, जबकि इस रास्ते से होकर एक प्राथमिक उर्दू विद्यालय है, एक अभी प्रोजेक्ट जो है, बल्कि हाई स्कूल भी है, उस होकर बच्चे जाते हैं, जो कादों में कहीं गिर गया, कहीं ढह गया, कोई बस्ता लेकर फिर लौट गया, किससे जब कपड़ा गंदा हो गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं गया आज तक। तो उसको भी तो बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए। हाँ, बस यही तो अब का जो भी काम करते हैं मुखिया जी, वो जब तक ऊपर के से कुछ नहीं होगा तब तक नहीं ना होता है। अच्छा, मुखिया जी मतलब पंचायत में भ्रमण करते हैं, घूमने आते हैं, हालचाल जनता का पूछने आते हैं? अब पूछता तो जरूर है, आता तो हम हमेशा है। हाँ, आते हैं, हमेशा आते जाते हैं, उस रास्ते से भी गुजरते हैं, लेकिन उनको ये भी शायद मालूम होना चाहिए कि भाई हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो क्यों आज तक 5 साल का रिजिम गुजर गया, लेकिन क्यों आज तक वह पक्कीकरण नहीं हुआ है, जबकि 2 विद्यालयों के बच्चे उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, नहीं हुआ है। और हम लोग का काम है उनसे झगड़ा तो नहीं करना, हम लोग का काम है कहना, इतना ही तो है। कमलेश कुमार पासवान हुआ। कौन सा पंचायत है ये? खरतड़ी मध। क्या समस्या है? समस्या क्या है कि 12 नंबर वार्ड में अभी कुछ नहीं हुआ, ना पानी वानी देता है, ना कुछ नहीं है। नल जल का निर्माण हुआ है कि नहीं? जो भवन सेट है उसका वो बना है, लेकिन कभी तक पानी नहीं मिला हम लोग। कौन वार्ड है? वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर का नाम क्या है? गजेंद्र पासवान। गजेंद्र पासवान जी, कभी उनसे आपने पूछा नहीं? पूछा नहीं, पूरा लोग पूछता है। 16 लाख 18 लाख 20 लाख का रिपेयरिंग वाला पैसा आएगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम कहाँ से लगाएंगे पैसा। जब नवनिर्मित जब वो ये चीज है तो रिपेयरिंग वाला पैसा अभी क्यों आएगा? मालूम नहीं, वो बोलते हैं हम 18 लाख का फंड होगा। 2-4 दिन पहले हम उनसे पूछे कि आप पानी काहे नहीं चालू कर रहे हैं, तब रिपेयरिंग वाला पैसा आएगा तो हम चालू करेंगे। अच्छा, सिंगल टंकी वाला है तो 11 लाख कुछ। जी जी, उनका सिंगल है। वो बोले कि अच्छा, आप बताएं क्या समस्या है हमारे पंचायत में? सर, जो भी समस्या है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से भी, और सारी पब्लिक भी देख रही है।
जैसे कि जो भी फंड आती है, गवर्नमेंट का फंड होती है, चाहे जिनके थ्रू हो, उसको पूर्ण रूप से काम नहीं किया जाता है। उसके लिए कोई एक्शन भी लिया जाता है। जैसे हमारे भाई साहब बताए हैं अभी कि हम आरटीआई में अपना आवेदन दिए थे, डिटेल मांगे, कुछ नहीं मिला। तो न मिलने का भी कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, इसीलिए नहीं मिला अब तक। तो मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि सारे पब्लिक भी एकत्रित हो और जो चीज़ें हमारे भाई साहब जिस चीज़ के लिए सहयोग लेना चाह रहे हैं वो 100% मिले, ताकि पता चले कि जैसे चापाकल के लिए पैसा निकला, उसको कागजी प्रक्रिया में निकासी किया गया है, लेकिन कहीं भी पूरे पंचायत में चापाकल इनके कहने के कथन से नहीं दिखाई देती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिखना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा जगह है जहाँ की नल जल योजना के तहत भी पानी नहीं पहुँचा है, उसके माध्यम से पहुंच सकता था, जिससे हमारे आम जनता को उससे फ़ायदा हो सकती थी, जो कि नहीं हुआ। तो इनके बातों में सारी जो भी बातें थी एकदम सत्य है, उसको होना चाहिए। जैसे कि नाली की बात की जाए, थोड़ा सा कैमरा मूव करके अगर आप चेक कर सकते हैं, भाई साहब का कथन है कि कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा जरा नाले को दिखाएं। साल भर पहले बना और आते ही अगले साल साइड अटैक करो। ये भी मनरेगा का प्रोजेक्ट है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पीछे और ये जो नाला दिखाई दे रहा है, 1 साल पूर्व ही इसका निर्माण हुआ था, अभी ध्वस्त हो गया। लगा कि हम इसको सफाई करवाए हैं, इसका ढक्कन नहीं दिया गया। इसका पानी कहाँ से निकालिएगा आप?